कर देंगे। हो गया, चलो। सर्वोच्च न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है इंग्लिश में, और ये देश का सर्वोच्च अपील न्यायालय होता है। इसके अलावा कोई आपका न्यायालय नहीं होता है। जो ये निर्णय दे देता है उसे हर देश भर के सभी न्यायालय से मान्यता दे देते हैं। और ये सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है, वो आपको कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है। इसके और हमें ये बताया दिया, इसके द्वारा दिया हुआ फैसला पूरे देश के न्यायालय में क्या होता है, वैलिड होता है, मान्य होता है। अब आता है सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं या जज होते हैं, उनको हम बनने के लिए क्या क्या हमारी योग्यता होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के लिए हमें न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, जज होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहला तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं तभी आप सर्वोच्च न्यायालय में फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं। दूसरी कंडीशन, कम से कम आपने उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर क्या करा हो, आपने कार्य कर चुके हो। कम से कम अगर आप न्यायाधीश के पद पर अगर 5 साल कार्य कर चुके हैं तब आप सर्वोच्च न्यायालय में अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर यह नहीं करा हो तो क्या करा हो, उच्च न्यायालय में कम से कम 10 साल, क्या उच्च न्यायालय में अगर आपने कम से कम 10 साल अगर आपने क्या करा है, वकालत की है, क्या की है, वकालत की है, तब आप सर्वोच्च न्यायालय में फॉर्म भर सकते हैं, जज बन सकते हैं। और अगर ये भी पॉइंट नहीं है आपके पास, ये पॉइंट नहीं है, तो क्या होना चाहिए, भारत के राष्ट्रपति, इस समय भारत की राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू है, उनकी दृष्टि में क्या होना चाहिए, कानून का विशेष ज्ञाता होना चाहिए। यहाँ पर एक शब्द लिखा है, विशेष ज्ञाता का मतलब क्या होता है, विशेष ज्ञाता का मतलब होता है कानून के बारे में उसे बहुत अच्छी नॉलेज होना चाहिए, बहुत कुछ उसे पर्याप्त होना चाहिए, बहुत कुछ उसे मालूम होना चाहिए। इससे हम कहते हैं कि कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट डालो आप लोग, इसका कार्यकाल चलने देना, इसका कार्यकाल। तो कार्यकाल क्या कहता है, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, हेडिंग डालो कार्यकाल। प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकता है। अगर आप न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं, कार्यकाल, और अगर आप न्यायाधीश के रूप में क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो जो आपकी उम्र होना चाहिए वो कितनी होना चाहिए, 65 वर्ष। कितना, 65 वर्ष होना चाहिए। और अगर इनके द्वारा कोई फैसला सुनाया जाता है और उस फैसले में अगर राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है, या संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति जी इनके पद से क्या कर सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं, मतलब इसे हटवा सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं। तो कौन कर सकता है, किनके कहने पर, सांसद के कहने पर। किसके, सांसद के कहने पर, सांसद के कहने पर, कौन के कहने पर इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। कब, जब राष्ट्रपति इनसे इन्हें हटा सकते हैं। कौन हटा सकता है इनके लिए, राष्ट्रपति इनके लिए हटा सकते हैं। समझ में आ गया, कार्यकाल इनका कितना है, 65 वर्ष, और इन्हें राष्ट्रपति जी हैं वो इनके पद से हटा सकते हैं। कब, जब सांसद इनसे क्या करेंगे, कोई इन पे इंजाम लगाएंगे। जैसे इंजाम लगाने का असमर्था तथा कदाचार पर दोष प्रमाण करने किए जाने पर, अगर ये दोषी करार किए जाते हैं, किसी के साथ में इन्होंने क्या नाम है, अन्याय कर दिया, और अगर सांसद लोग उस पर क्या करते हैं, कार्रवाई करते हैं, तब वो किससे कहेंगे, राष्ट्रपति से कहेंगे। और राष्ट्रपति क्या करेंगे, इनकी कुर्सी को छीन लेंगे, इनको इस पद से क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, अगला टॉपिक डालो आप लोग,
सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के अधिकार। अब इसके अधिकार क्या क्या है ये आप हम कराएंगे कल।